तो इस स्टूडियो में इस वक्त खास मुलाकात के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी टास्क है नगरीय निकाय चुनाव। किस तरह से जिलों में भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों की तैयारी कर रही है, इसी संबंध में आज हमने भारतीय जनता पार्टी छतरपुर जिले के महामंत्री अरविंद पटेरिया को खास मुलाकात के लिए आमंत्रित किया है। अरविंद पटेरिया मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के छतरपुर जिले में सेनापति कहे जाते हैं। बीडी शर्मा का लोकसभा क्षेत्र खजुराहो है और अरविंद पटेरिया राजनगर विधानसभा से 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ चुके हैं, इसलिए वो लोकसभा क्षेत्र में उनके अहम सेनापति कहे जाते हैं। नगरीय निकाय चुनाव और बीडी शर्मा के क्षेत्र में क्या गतिविधियां चल रही हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अरविंद, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। अरविंद जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि नगरीय निकाय चुनाव एक बड़ा चैलेंज होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ऐसे तमाम मुद्दे जो विपक्ष उठा रहा है, उन मुद्दों को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनावों के लिए तैयार है और कौन से मुद्दे हैं चुनाव में जाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हमारा संगठन है, बूथ लेवल से लेकर के जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल तक। हमारे कोई भी चुनाव हो तो कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, संगठन इसको चुनाव लड़ता है, जिसमें बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक सबकी इसमें सहभागिता और सबकी अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कहीं कोई घबराहट नहीं है। विरोधी, आप जानते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में चूँकि हम काम कर रहे हैं तो विरोधी तो आरोप लगाएंगे, ना तो कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ना कहीं महंगाई का मुद्दा है। आपने ये सब जो अभी 28 सीटों पे चुनाव हुए थे, तब भी कांग्रेस ये कह रही थी कि हम 28 में से 26 सीटें जीत रहे हैं, तो आपने परिणाम देखा होगा कि क्या 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तो कहीं कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 वर्षों में जो विकास किया था और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से झूठी बोल करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, तो जनता 15 महीने में समझ चुकी थी। उसका परिणाम आपको उपचुनाव में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पर जीती, उसमें भी हमने ये सिद्ध किया। भले ही देखिए, आप, बहुत बड़ी चुनौती थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी, जो कांग्रेस के विधायक थे, वह चूँकि विचारधारा न मिलने के कारण कमलनाथ जी से रुष्ट होकर के उनकी बातें ना सुनी जाना, तो वो हमारे दल में शामिल हुए। उनके लिए एक व्यक्ति, जब वो उस टाइम पे 18 में जब चुनाव लड़े तो उनके विरोध में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। लेकिन यही अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कि वही कार्यकर्ता, जब पार्टी ने उनको अपनी संगठन या पार्टी में उनको सम्मिलित किया, शामिल किया, तो वही बेचारा जो कार्यकर्ता आज तक उसके साथ विरोध में खड़ा हुआ था, कांग्रेस पार्टी जब कांग्रेस की सरकार थी, और वही कार्यकर्ता पार्टी ने जब उसको प्रत्याशी बनाया, उनको अब मैदान में उतारा, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे मन से, पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, उन प्रत्याशियों के लिए काम किया कि जिनके लिए 18 में उन्होंने विरोध में काम किया था। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ऐसा कार्यकर्ता आधारित दल मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं है। उसका परिणाम स्वरूप है कि हम 28 में से 19 सीटें जीते हैं और आगामी चुनाव जो नगरीय निकाय चुनाव भी है, उसमें भी आपको परिणाम सामने देखने को मिलेगा। अरविंद जी, कार्यकर्ता की जो बात कही है उससे तो काफी हद तक लोग सहमत हैं, लेकिन अहम बात है मतदाता की। शहरी मतदाता इस बार, क्या आपके जो 100 रुपए से ऊपर के पेट्रोल की कीमतें हो गई हैं, 800 रुपए से ऊपर का रसोई गैस का सिलेंडर हो गया है, इस महंगाई के बावजूद क्या मतदाता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेगा? ये थोड़ा सा समझाइए कि ये कैसे होगा। अभी आपने देखा होगा अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए। गुजरात में आपने चुनाव देखे होंगे, अभी गुजरात में हुए तो पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। कहीं ये मुद्दा नहीं है, ना महंगाई का मुद्दा है, ना पेट्रोल डीजल का मुद्दा है। जनता देख रही है कि अगर ये महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपको पता है कोरोना को लेकर के जो हमारे पूरे विश्व में, देश में नहीं, अब तो विश्व में जो आर्थिक स्थिति जो डगमगाई हुई है, उसका कारण बहुत बड़ी भूमिका कोरोना की है। हमारे देश भी इस जो विश्व चुनौती है उससे जूझ करके निकला है। तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी, स्वाभाविक सी ये बात है। लेकिन एक तरफ आप इसके भी लिए हमें कहने में गर्व है कि हम ऐसे एक राजनीतिक दल में, आपने देखा होगा कि जैसे ना तो कोरोना था, जैसी सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, तो उनका केवल एक कहना रहता था कि हमारे पास पैसा नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही वो खजाना खाली करके गई है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कोरोना के काल में जिस प्रकार से चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो, शिवराज जी की सरकार ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता का भरोसा जीता है, हमारे आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में जिस प्रकार से जनता का भरोसा जीता है कि एक भारतीय जनता पार्टी ही केवल एक ऐसा दल है जो केवल देश के लिए और जनता के लिए काम करता है। उसका परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि ऐसी बड़ी महामारी में भी लोगों को विश्वास रहा कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जिस प्रकार से इतनी बड़ी भी, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने, वी डी शर्मा जी के भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस प्रकार से इस महामारी पर काबू पाया है और जनता में अपना विश्वास कायम रखा है कि हम जनता के साथ हैं, जनता के विकास के लिए। और जिस प्रकार से जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, अपन भले पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपने देखा पुनः फिर से वो जो रुके हुए विकास कार्य थे जो कांग्रेस सरकार ने, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे वो नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में हो, सारी की सारी योजनाएं जो माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही थी, जनहित ऐसी योजना थी। यहाँ तक कि संबल जैसी योजना जिसमें हमारे गरीब तबके का व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहा था, चाहे वो बीमारी के माध्यम से हो चाहे जैसे भी हो, ऐसी महती 5,000, आप तो मैं विषय नहीं रखना चाहूंगा, बहुत बड़ा विषय है, पुराना विषय है, हाँ, जनता ने उसको आका भी है और उसका हाँ, फायदा तो भी कहीं मिला, कोई बात नहीं। मुद्दा नहीं है। नगरीय क्षेत्र में भी जनता जान रही है कि हमारे छतरपुर जिले की भी बात कर लेते हैं। आप जिस जिले से आते हैं उस जिले के निकाय चुनाव पर क्या नजर है? आप चूंकि संगठन में एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं महामंत्री के तौर पर, पूरे जिले में क्या स्थिति है निकाय चुनाव को लेकर? और दो अहम जो सीटें हैं छतरपुर जिले की, चाहे वो राजनगर हो जो कि आपका कर्म क्षेत्र भी है और सटई हो, यहाँ पर कांग्रेस पिछले लंबे समय से जीतती आ रही है, तो इन सीटों पर क्या तैयारी होगी भाजपा की? मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी में संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। पूरे कार्यकर्ता मनोयोग से मांगते सभी हैं, सभी कार्यकर्ता, चूँकि हमारे यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, चूँकि कार्यकर्ता इतने हैं, सभी मांगते हैं। लेकिन हमारे संगठन में एक खासियत है और इसको कहने में मुझे खुशी है कि जो भी निर्णय होता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको सार्थ स्वीकार करके, मैंने बताया ना, कांग्रेस के लिए काम करके, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे आज भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे जो भी जिले में प्रत्याशी होंगे आदरणीय मलखान सिंह जी के नेतृत्व में अधिक से अधिक नगर पंचायतों में, नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यह हम आने वाले चुनाव में यह दिखा करके आपको सामने चुनाव आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आप जिस राजनगर विधानसभा सीट से 2018 में बहुत मामूली अंतर से चुनाव हारे थे, उस सीट पर क्या लगातार, चूंकि हम देख रहे हैं कि आप लगातार उस सीट पर सक्रिय बने हुए हैं, लेकिन नाती राजा जो कि आपके प्रतिद्वंदी थे, कांग्रेस के प्रत्याशी जो वर्तमान में विधायक हैं, वो एक अभेद किला उन्होंने बनाया है राजनगर विधानसभा सीट को, उसको कैसे अभेद करने की तैयारी है इस बार? निश्चित रूप से मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे फिर मैं कहूँगा कि मुझे अपने संगठन पे, पार्टी पे गर्व है। मुझ जैसे कार्यकर्ता को छोटे, आप भी जानते हैं चूँकि बहुत दिनों से आप संपर्क में, जब हम विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे थे तो किसी को नहीं था कि हमें संगठन टिकट, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के इसमें आम कार्यकर्ता को भी विधानसभा जैसी टिकट दे करके चुनाव लड़ाया। हमने प्रयास किया, पूरी पार्टी ने मनोयोग से काम किया। हाँ, कोई कारण होते हैं, कोई चुनाव हारने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। हारने के बाद हमने हार को नहीं सोचते हुए आगे कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को राजनगर में मजबूत करें। प्रत्याशी कोई भी होगा, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य का विषय ये है कि आज की डेट में हमारे यहाँ पर जो आज मध्य प्रदेश के मुखिया हैं भारतीय जनता पार्टी के, विष्णुदत्त शर्मा जी, वहाँ से सांसद हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बल है। हमें कहीं ना कहीं जो विकास राजनगर में कोई जनप्रतिनिधि, मतलब इसके पहले नागेंद्र जी रहे, जितेंद्र जी रहे, निश्चित रूप से उनने भी बहुत योगदान दिया है उस क्षेत्र में। लेकिन चूँकि खर्राव पर आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का, सांसद जी का बहुत ज़्यादा फोकस है। वो दिन रात, भले ही वो पूरे मध्य प्रदेश में घूमते हैं, वहाँ की चिंता करके, बार बार पूछ करके, अधिकारियों के साथ बैठक करके, कलेक्टर साहब के साथ बैठक करके, सबके साथ चर्चा करके खर्राव को कैसे विकसित खर्राव बनाया जाए, कैसे खर्राव का विकास हो, कैसे राजनगर विधानसभा, इस जिले की चंदला विधानसभा भी आती है, वहाँ पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, इसके लिए हम सभी, चाहे वो राजेश जी हों वहाँ से विधायक हों,
हम चूंकि वहाँ से संगठन ने हमें चुनाव लड़ाया था भारतीय जनता पार्टी में, संगठन की ये क्या काम हुआ अभी वो भी थोड़ा बता दीजिए। वीडी शर्मा जी का लोकसभा क्षेत्र है खजुराहो, अभी तक वहाँ क्या क्या ऐसा काम है हुआ है जिनको आप उपलब्धियां कहेंगे और जनता को गिनाएंगे? निश्चित रूप से हमारे विगत जब कोरोना नहीं हुआ था, जैसे ही आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी सांसद बने थे, तो हमारे यहाँ 2 फ्लाइटें नहीं चालू हुई थी, 2 ट्रेन हमारे यहाँ खजुराहो से चालू हुई थी। जो अभी कोरोना के बाद अभी बैठक हुई है, अब आपको बताऊं कुछ दिनों बाद, अभी कोई अथेंटिक उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी अपने यहाँ स्टोन पार्क खुलने वाला है, योगा सेंटर खुलने वाला है, गोल्फ के लिए ज़मीन तय हो गई है। आपने अभी समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा, सेंट्रल स्कूल स्वीकृत होने की बिल्कुल कगार पर है, ज़मीन का सीमांकन हो गया है। यहाँ से टीम आकर के सर्वे करके गई है, उसने प्रशासनिक स्वीकृति मौखिक रूप से दे दी है कि आप बिल्डिंग यूथ हॉस्टल में चूंकि संचालित करना है, बिल्डिंग है नहीं, तो ऐसी हमें संभावना है कि इस सत्र से सेंट्रल स्कूल चालू हो जाएगा। ऐसी कई चीज़ें हैं कि जो हमने क्या ये देखते हैं कि बीडी शर्मा जी के क्षेत्र में जो वो अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं उसका फायदा आपको भी राजनगर विधानसभा के चुनाव में मिलेगा? निश्चित रूप से वो हमारे मुखिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, जहाँ पे भी काम करेंगे वो, हम तो कहते हैं संसदीय क्षेत्र के अलावा भी उनके द्वारा कई ऐसे स्थान होंगे पूरे मध्य प्रदेश की उन पे जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी सभी पूरे मध्य प्रदेश में सरकार है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, सरकार की कैसे छवि बन करके निकल करके आए। निश्चित रूप से शिवराज जी दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। एक संगठन और सरकार दोनों मिल करके कैसे मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बना, एक बीमारू राज्य से 15 साल में जो उबार करके शिवराज जी रहा है उसको और अच्छा कैसे कर पाए, इसमें विष्णुदत्त शर्मा जी आदरणीय शिवराज जी दिन रात मेहनत करें, चाहे वो खजुराहो हो चाहे जो भी क्षेत्र हो। भारतीय जनता पार्टी से जिनको नाती राजा के खिलाफ चुनाव लड़ना है, आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, जो भी नाती राजा के विरुद्ध चुनाव लड़ेगा, क्या मुद्दे होंगे उस चुनाव में? क्योंकि वो तो लगातार जीतते जा रहे हैं और कांग्रेस की एक बड़ी ताकत उस क्षेत्र में बनते जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या मुद्दे आपने खोजे हैं जो जनता तक लेके जाएंगे? मुद्दे तो देखिए जब चुनाव आएगा तो उस टाइम पे दिखाई देंगे, लेकिन हम तो अभी कोई उनका मुद्दा नहीं, हम किसी की बुराई करने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम अपना काम करते हैं। हम केवल एक विज़न लेकर के चल रहे हैं कि राजनगर विधानसभा में विकास कैसे हो, वहाँ की जनता कैसे खुशहाल रहे, कैसे भय मुक्त रहे, कैसे गुंडागिर्दी मुक्त रहे। अभी तक जो चलता रहा वो दिखेगा आपको काम में। आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का आशीर्वाद है, शिवराज जी की मध्य प्रदेश में सरकार है, अपनी जो राजनगर विधानसभा है वह इस विकास से अछूती रही, क्योंकि वहाँ पे विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा है। हम प्रयासरत हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ एक मैंने बताया ना फिर से, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी जैसे सांसद है, तो हमें कहीं से ये लगता नहीं है कि वहाँ पर हमारे पास कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। हम पूरे मनोयोग से अपने विकास में, जनता हमें दिखता है और लगता है कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है। सीधी सादी जनता है, चूँकि ग्रामीण एरिया ज़्यादा पड़ता है हमारे क्षेत्र में, उनको गुमराह करके गलत दिशा में ले जा करके, उनको मोटिवेट करके गलत दिशा में विकास की कोई चर्चा नहीं करता है, उसमें वो वोट कर देते थे। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, आपने देखा होगा जो परिणाम था, जो अंतर था चुनाव का, वो बहुत मामूली था। वो कारण ये है कि जनता समझ नहीं पाई कि जीत कौन रहा है। अगर वो समझती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 10,000 से चुनाव जीतती। ये मैं नहीं, वहाँ की जनता कहती है। अरविंद, बहुत मुफीद स्थितियां पिछली बार नहीं थी, आप कह रहे हैं कि इस बार वो स्थितियां और बेहतर बनेगी, लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी उठता है कि छतरपुर जिले की सियासत में भारतीय जनता पार्टी संगठन के भीतर की जो राजनीति है उसको लेकर भी एक नया सुगुफा शुरू हो गया, एक नई चर्चा शुरू हो गई कि पहले भारतीय जनता पार्टी छतरपुर के संगठन में 2 गुट हुआ करते थे, एक पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुट, एक ललिता यादव गुट। अब एक तीसरा गुट निर्मित हुआ है, अरविंद पटेरिया गुट जिसे कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी छतरपुर के जिलाध्यक्ष मलखान उस गुट में माने जाते हैं। तो एक अहम ताकतवर नेता के रूप में आपने जो एक पहचान और कद बनाया है, उससे क्या कहीं गुटबाजी भी निर्मित हो सकती है? ऐसा कोई खतरा आपको लगता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लोगों का सोचना होता है, जो विरोधी होते हैं, वो जो अन्य दल के लोग होते हैं, वो इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाते हैं। हमारे, चाहे वो ललिता जी हो, चाहे आदरणीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी हो, ये हमारे सीनियर लीडर हैं, उनका कद मुझसे बहुत ज़्यादा है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मुझे तो चूँकि पार्टी ने एकदम से चुनाव लड़ा दिया, मैं चुनाव लड़ा, इतने कम अंतर से चुनाव हारा। सबको ये लगता है कि आज मलखान सिंह जी किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं, पूरे ज़िले के मुखिया हैं।
वो उतने ही ललिता जी के हैं, उतने ही पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी के हैं, उतने ही, चूंकि छोटा सा भी कार्यकर्ता ही हमारे संगठन में है कि कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, उसमें पार्टी की जिम्मेवारी, मुझे चूंकि संगठन में महामंत्री की जिम्मेवारी है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से काम करे, उसमें मेरी अहम भूमिका है। महामंत्री होने के नाते जिलाध्यक्ष जी मेरे वरिष्ठ हैं, मैं उनके नेतृत्व में काम करता हूँ और पूरे जिले में सब मिल करके, चाहे वो ललिता जी हो, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी हो, हम हो, सब कैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, चाहे वो छतरपुर में हो, चाहे बड़ा मलहरा, सभी पूरे जिले में पूरे सब मिल करके। आपने देखा होगा बड़ा मलहरा चुनाव में हमने सब कहते थे 3 दाड़े भारतीय जनता पार्टी ऐसा होगा वैसा, कुछ नहीं हुआ। हम 18,000 से चुनाव जीते। तो विरोधी दल हैं, उनको कुछ कहने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो कहते हैं हमारा काम है काम करना, हम काम कर रहे हैं और सब मिल करके एक भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद जी, एक सवाल और, आपके जो किरदार है, जो आपका इतिहास है, उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। मुझे याद है जब आप छात्र राजनीति में थे तब छतरपुर के विश्वविद्यालय के लिए आपने भी आंदोलन किया था। भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने 2014 में छतरपुर में विश्वविद्यालय की सौगात दी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आपकी सरकार होने के बावजूद विश्वविद्यालय का आज तक निर्माण नहीं हो सका। 1 रुपए का बजट सरकार ने जारी नहीं किया और अब सबसे बुरी खबर ये सामने आ रही है कि विश्वविद्यालय का नवीन निर्माण होना भी नहीं है। महाराजा कॉलेज को ही विश्वविद्यालय के तौर पर एक स्वरूप दिया जा रहा है, उसका विलय हो रहा है, जो 135 साल पुराना महाविद्यालय है। तो आप चूंकि छात्र राजनीति से आते हैं और यूनिवर्सिटी के निर्माण में आपका आंदोलन एक प्रख्यात आंदोलन रहा, तो अब ऐसे में आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या खूंटे से बंधे रहेंगे पार्टी के, या फिर उन छात्रों की तरफ भी देखेंगे जिनका नुकसान होने जा रहा है? निश्चित रूप से आपने जो पुरानी बात रखी कि जो यूनिवर्सिटी का जो आंदोलन हुआ था, तो मैं बता देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि उसमें आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, जो उस टाइम पे अपना, चाहे मैं राजनीतिक क्षेत्र में हो, पत्रकारिता क्षेत्र में हो, सब नए थे। हाँ, वो एक तो सामूहिक सबने प्रयास मिलके था। आप लोगों ने सबने हमें बताया, चूंकि आप एक दूसरे से सलाह लेकर के सब करते थे। निश्चित सबका सामूहिक प्रयास था। हाँ। और वो अपन एक अंजाम तक पहुंच पाए थे। शिवराज जी आए, हम अनशन पे बैठे थे, 5 दिन आवरण अनशन पर बैठे, उनने जाकर के स्टैंड पर यूनिवर्सिटी की घोषणा की। निश्चित रूप से यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए कई आंदोलन भी हुए, मेडिकल कॉलेज के लिए हुए, कई हुए। मेडिकल कॉलेज तो हमारे यहाँ हम बधाई देना चाहेंगे कि छतरपुर का मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया इस बार के बजट में। कल हमें और नई मतलब शिवराज जी केंद्रीय मंत्री से भी मिले हैं, हर्षवर्धन जी। तो यूनिवर्सिटी के लिए भी अभी एक दिन मैं बता दूं आपको, भोपाल में आदरणीय मोहन यादव जी से मैं मिला, तो चर्चा हुई, तो उनने जो आपने बताया, उनने ये विषय रखा था मेरे सामने भोपाल में कि ऐसा ऐसा अपन सोच रहे हैं। तभी कोई ऐसी ऑथेंटिक वो नहीं है आदमी नहीं। उन्होंने जब छतरपुर की वो प्रवास पर थे, यात्रा पर थे, तब उन्होंने मंच से कहा था ये। हाँ, मन से उसे, क्योंकि यहाँ के जो तत्कालीन जो अधिकारी हैं, जो यहाँ की यूनिवर्सिटी के जो, तो उनने भी इस तरीके का प्रपोजल सहमति दे दी। हाँ, कि ये अपन कर सकते हैं। हाँ, प्रपोजल तो वो चला भी गया है। हाँ, तो ये कर सकते हैं, लेकिन आप इसको वो नहीं मानिए। हम लोग बातचीत करेंगे, आदरणीय मिर्जी भाई साहब से बात करेंगे, मोहन जी से बात करेंगे। महाराजा कॉलेज का जो अस्तित्व है 135 साल पुराने महाविद्यालय का, क्या वो बचा रहेगा? निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि इस प्रकार का जो महाविद्यालय है, जो निश्चित रूप से बहुत ही पुराना और छतरपुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वह इस तरीके से नहीं जाएगी। हम नया ही विद्यालय बनाएंगे और यूनिवर्सिटी के लिए बजट के लिए जो भी बन पड़ेगा वो हम सब मिल करके, हमारे पूरे जिले की भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी हैं, वह प्रयास करेंगे इस प्रकार का कोई वो ना हो कि महाराजा कॉलेज को कोई संकट आए। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका, और एक अहम बयान आपका कि महाराजा महाविद्यालय का अस्तित्व खतरे में नहीं डाला जाएगा। सरकार से, मंत्री से बात करेगी भारतीय जनता पार्टी। ये जिले के महामंत्री अरविंद पटेरिया का बयान है और एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पिछले दिनों ये चर्चा थी कि यूनिवर्सिटी के नए भवन का निर्माण अब खटाई में चला गया है और महाराजा कॉलेज को ही एक नए विश्वविद्यालय के तौर पर देखा जाएगा और उसका विलय हो जाएगा। आज की खास मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बेबाक तरीके से जवाब दिया अरविंद पटेरिया ने। बहुत स्वागत आपका इस स्टूडियो में आने के लिए और बहुत धन्यवाद हम व्यक्त करते हैं इस स्टूडियो में हमें समय देने के लिए। कई अहम जवाब आपसे मिले हैं और निश्चित रूप से भविष्य की राजनीति, निकाय चुनाव, ये तमाम जो आने वाले दिनों की चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने,
उनको दृष्टिगत रखते हुए इन जवाबों का असर भी देखने को मिलेगा। इस लाइव स्टूडियो से आज के इस खास मुलाकात में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस इंटरव्यू को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका। हाँ माँ, कोमल कैसी है? बोर हो रही है बेचारी। अच्छा। तुझे याद है ना, तेरे पिताजी का रिटायरमेंट है, तो तू आ रहा है ना? नहीं माँ, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन बेटा। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। बेटा, शाम को चलते हैं घूमने। दादू के ऑफिस का आखिरी दिन। माथुर जी, अब तो आराम से कटेगी जिंदगी। हाँ, क्यों नहीं। माथुर साहब का एक ही तो बेटा है। वो मेरे साथ नहीं रहता। पोती जरूर आई है, लेकिन 2-1 दिन बाद वो भी चली जाएगी। शाम को घूमने चलेंगे बेटा। बाबूजी पहुंच गए। दादू, आपका ही नाम है। कोई बात बंधन बंधा है ये एक ऐसी डोरी से, टूटेगा न छूटेगा किसी भी दूरी से। ऐसा रिश्ता है हमारा, ये वादा है हमारा। ऐसा रिश्ता है हमारा, ये वादा है हमारा। शहर की आपाधापी के बाद साहब का ये दूसरा पता है। बचपन में हम पहले उठते थे, धूप बाद में आती थी। वो पक्षियों का चहचहाना। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुल्ली डंडा के चैंपियन थे। कसरत धूल में होती थी और फिर नहाते थे हम पोखर में। डैड, ऑफिस जा रहा हूँ। कभी कभी टूरिंग टॉकीज वाला सिनेमा आ जाया करता था। रात के अंधेरे में देवानंद की गाइड। और यादें तो यादें होती हैं। और फिर वो विविध भारती पर गाना सुनते सुनते जब साहब सोकर उठेंगे तो हम उनके करीब और करीब होंगे। यादों के फासले मिटाते, उन्हें आज की दुनिया में लाते। शायद हमने कभी कोशिश ही नहीं की दैट दे डू बिलोंग। इतना सब कुछ है, देख लीजिए, फैसला आपका है। वरना कॉफी तो आप कहीं भी पी सकते हैं। दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान हमारे साथ श्री साईं लोटस सिटी में।